प्रेज रॉड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। शुरुआत की कलीसिया जो परमेश्वर ने पतरस को ऊपर बनाई थी, और वो कलीसिया के सभी मेंबर ऐसा करते थे कि अपनी ज़मीन, अपना घर बार सब कुछ बेच देते थे, और जितने भी पैसे आते थे पतरस के पैरों में रख देते थे। वो देखते नहीं थे कितने पैसे आए और इतने सारे पैसे क्यों देना, क्यों नहीं देना, कुछ नहीं सोचते थे। लेकिन वो सारा पैसा वो लोग पतरस के आगे रख देते थे। इसके पीछे क्या कारण है? क्या मंडली में ऐसा होना चाहिए? मंडली का मतलब क्या? कलीसिया का मतलब क्या? क्या आप परमेश्वर की कलीसिया के मेंबर हो? एक ही कलीसिया है जो स्वर्ग में जाएगी, और उस कलीसिया के मेंबर आप हो। और वो कलीसिया कौन सी है, उसमें किस तरह से रहा जाता है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे और अपनी सेवा पूरी कर कर वो वापस चले गए। लेकिन जाने से पहले एक बार उन्होंने अपने चेलों से सवाल किया कि मैं कौन हूँ और मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। उस वक्त चेलों ने बताया कि कई लोग तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले समझते, क्योंकि उनको मार दिया गया था, और हो सकता है वो जिंदा होकर आया हो। कई लोग आपको एलिया समझते हैं, कोई यिर्मयाह समझता है, और कोई नबियों में से एक ऐसा समझते हैं। प्रभु ने बोला, छोड़ो, आप लोग मुझे क्या समझते हो, मैं कौन हूँ? तब पतरस से उत्तर दिया कि यीशु, आप तो जीवित परमेश्वर के पुत्र हो और आप मसीह हो जो इस संसार में आने वाले हो। लेकिन प्रभु ने ऐसा सवाल क्यों किया कि मैं कौन हूँ? यहाँ पर जब लोग गवाही देने के लिए आगे आ रहे थे, सभी ने अपनी पहचान खुद दे दी। मैं हैप्पी हूँ, मैं मक्खन हूँ, अपनी बात बताए, मैं ये हूँ। लेकिन प्रभु ने तो लोगों को पूछा कि मैं कौन हूँ। अपने चेलों से भी पूछा, मैं कौन, आप क्या समझते हो? तो प्रभु ने ऐसा सवाल क्यों किया कि मैं कौन हूँ? क्या प्रभु से कुछ सुनना चाहते थे उनसे, या कुछ बताना चाहते थे? उनका नाम यीशु था, सुतार के घर में आए हुए थे, मरियम उनकी माँ थी, यूसुफ उनका बाप था। तो प्रभु यीशु उनसे क्या उगलवाना चाहते थे, और प्रभु यीशु उनको क्या बताना चाहते थे कि मैं कौन हूँ? क्यों ऐसा सवाल प्रभु यीशु ने किया? और सवाल करने का कारण था, प्रभु यीशु कभी भी ऐसे ही कुछ नहीं बोलते। अगर आप में से कोई मुझे आकर ऐसा बोले, चाहे मजाक में, ये बाहर निकल तुझे बताता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी खड़े हो तो, और उनको मजाक में भी बोलना हो तो बोल सकते, उनको नहीं बोल सकते, चाहे आप उसको पसंद करते हो या ना करते हो। लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हो तो आप बोल नहीं सकते, बाहर निकलो मैं आपको बताता हूँ। मजाक में भी नहीं बोल सकते। कारण क्या है मालूम है? वो हमारे प्रधानमंत्री है, हम उनको जानते। तो प्रभु यीशु यही देखना चाहते थे कि मेरे चेलों के साथ मैं घूमता रहता हूँ, उनके साथ खाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, लेकिन मेरे चेले मुझे जानते हैं कि नहीं? जिस दिन हम परमेश्वर को जान लेंगे, जिस दिन हम परमेश्वर को समझ लेंगे कि परमेश्वर है कौन,
उस वक्त उनके सामने कैसे बैठना है वो आपको पता चल जाएगा। उस दिन ये पता चल जाएगा कि उनकी आराधना कैसे करनी है। क्योंकि आराधना का मतलब ये नहीं है कि गाना गाना, कीबोर्ड बजाना, ढोलकी बजाना, ताली बजाना, थोड़ा सा नाच लेना, ये आराधना नहीं है। आराधना ये है कि हम किसके लिए सब कुछ करते, क्या उसको जानते, और उसको जानते हैं तो उनके हिसाब से करते। जब पतरस ने बोला कि यीशु आप जीवित परमेश्वर के बेटे हो, आप मसीह हो, तो प्रभु यीशु बहुत खुश हो गए कि एक इंसान ऐसा, एक चेला ऐसा जो मुझे जानता है मैं कौन हूँ। तो प्रभु यीशु ने उसको बोला कि मैं भी तुझे कहता हूँ तू पतरस है, और पतरस का मतलब होता है चट्टान, और इस चट्टान के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। ऐसा प्रभु यीशु ने बोला कि इस चट्टान के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब ये था कि उस वक्त तक कलीसिया नहीं बनी थी, उस वक्त तक मंडली कहीं पर भी नहीं थी। बाइबल में जिक्र किया है कि इज़राइल लोगों को मंडली बोला है, लेकिन जिस तरह से प्रभु यीशु बात कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रभु यीशु जिस मंडली की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु जिस कलीसिया की बात कर रहे हैं, वो कलीसिया अभी तक नहीं बनी थी। किसी झुंड को, किसी टोली को हम मंडली नहीं कह सकते, हम उसको कलीसिया नहीं कह सकते। तो प्रभु यीशु ने पहली बार ऐसा बोला कि पतरस मैं तेरे ऊपर मेरी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब अभी तक कोई कलीसिया नहीं बनी थी। फिर प्रभु यीशु तो मर गए, जिंदा भी हो गए, स्वर्ग में भी चले गए, लेकिन अभी तक मंडली नहीं बनी थी। फिर जब प्रभु यीशु स्वर्ग में चले गए तो 120 लोग थे जो प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे। वो लोग किसी एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, और उनको प्रभु यीशु ने इतना बोला था कि यरूशलेम को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना, जब तक स्वर्ग से आप सामर्थ्य ना पाओ, और जब तक आप पवित्र आत्मा ना पाओ, तब तक इस जगह को छोड़कर मत जाना। अब एक घर में 120 लोग, खाना पीना कहाँ से लेकर आए, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, और इसलिए 120 लोग वो प्रार्थना में जुड़ गए। उनको किसी ने नहीं बोला कि आप लोग एक मन हो जाओ, आप लोग एक चित्त हो जाओ और सभी लोग एक मन होकर प्रार्थना करो, ऐसा उनको किसी ने नहीं कहा। लेकिन उनको एक ज़रूरत महसूस हुई कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएंगे हम यहाँ से निकल नहीं सकते, हम बाहर नहीं जा सकते। और पवित्र आत्मा कब आएगा वो हमको मालूम नहीं, कब परमेश्वर भेजेंगे, कितने दिन के बाद भेजेंगे, कितने महीने के बाद भेजेंगे, वो हमको मालूम नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा को जल्दी लाना है। क्यों? वो आएंगे, हमारे अंदर बस जाएंगे तो ही हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, और बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन उसके बिना बाहर नहीं निकल सकते। तो इनको अभी एक ज़रूरत महसूस हुई कि पवित्र आत्मा हमको चाहिए, उसके बिना बाहर नहीं निकल सकते। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं आते तब तक एक घर में इतना खाना नहीं है, पानी नहीं है, भूखे प्यासे कब तक रहेंगे। इससे अच्छा है प्रार्थना करो। तो सभी लोग प्रार्थना में लग गए, और कैसे एक मन होकर, एक चित्त होकर। किसी ने नहीं समझा ऐसा करना है, लेकिन किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई उनको, और ज़रूरत भी ऐसी कि चाहिए ही चाहिए। और उस ज़रूरत को पाने के लिए, उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए इन लोगों ने एक मन होकर प्रार्थना शुरू की। लगातार 10 दिन इनकी प्रार्थना चली, तब जाकर परमेश्वर ने इनके लिए पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेज दिए।
हालेलुया। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हाथ उठाकर बताओ। ऐसा हुआ था बाइबल में, जानते हो कि नहीं? हाँ, हाथ उठाकर बताओ। पवित्र आत्मा आए थे, 120 लोग एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। तो इन लोगों को किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के लिए इन लोगों ने ये काम किया। और देखो, पवित्र आत्मा मतलब कौन? पवित्र आत्मा वही आदि है, वही अंत है। उनको किसी ने पैदा नहीं किया। पवित्र आत्मा किसी का आत्मा नहीं है, वो खुद परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। और पवित्र आत्मा जो है, उन्हीं के जरिए सारी रचना की गई। तो पवित्र आत्मा, सबसे पहले उनकी बात मैं करूं तो वो पवित्र है और इंसान पापी है। उनके अंदर पवित्र आत्मा कभी भी बस नहीं सकते। पवित्र आत्मा स्वर्ग में रहने वाले, स्वर्ग छोड़कर हमारे साथ पृथ्वी पर रहने के लिए आ नहीं सकते। लेकिन सही में ऐसा हुआ, पवित्र आत्मा हमेशा के लिए आ गए इस धरती के ऊपर। मालूम इसका कारण क्या था? सिर्फ एक मन एक चित्त होकर जो प्रार्थना की, इसलिए समझो, अगर एक मन और एक चित्त होकर अगर आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर को अपना आत्मा भेजना पड़ता है। तो सोचो और कौन सी बात होगी जो नहीं भेजेंगे? हालेलुया। जो खुद हमारे लिए आ सकते हैं अपना स्वर्ग छोड़कर। तो समझो कि अगर एक मन एक चित्त होकर अगर आज हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर और कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो हमसे दूर रखेंगे या हमको नहीं देंगे? है कोई ऐसी चीज़ कि परमेश्वर को नहीं दे सकते? हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकते, लेकिन हम लोगों की ज़रूरत ये है कि एक मन हो, एक चित्त हो, और हम एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना में रहे। हालेलुया। और देखो, इंसान से एक सीधी सिंपल सी बात नहीं हो सकती। एक मन होना और एक चित्त होना। जब एक मन होने की बात होती है, एक चित्त होने की बात होती है, तो एक मन का मतलब होता है जिस तरह से एक परिवार रहता है, पति पत्नी और बच्चे। तो ज़्यादातर मैं ऐसा देखता हूँ कि पत्नी जो होती है वो घर का काम करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, कपड़े बर्तन मांजती है, खाना बनाती है। पति जो होता है वो बाहर कमाई करने के लिए जाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पैसे लेकर आता है। पति ये नहीं बोलता मैं कमा कर लेकर आए, ये मेरा पैसा है, मैं खाऊंगा, तुझे नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोलते। और पत्नी ये नहीं बोलती मेरे लिए खाना बनाऊंगी, मेरे कपड़े धोऊंगी, मेरा कमरा साफ करोगी, तेरा नहीं। इसे कहते एक मन। यहाँ पर कभी पति ने बोला नहीं कि तू मेरे लिए भी खाना बनाना अपने लिए बनाती है। तो कभी पति ने ये नहीं बोला कि अपने लिए कमाई करता है तो मेरे लिए भी कुछ खर्च कर लेना। ये होता ही ऐसा। फिर बच्चे होते हैं तो कौन से माता पिता बोलते हैं कि पैसा तेरे लिए नहीं, उसको पढ़ाते हैं, उसके लिए कपड़े लेकर आते हैं, उसकी फीस भरते हैं। कभी माता पिता ये नहीं बोलते मेरा पैसा है, मेरा पैसा, मैंने तुझे पढ़ाया, मेरे पैसे से मैंने ये किया। बच्चा भी उसी में शामिल है। मतलब इसको कहा जाता है एक मन एक चित्त। वहाँ पर ना तेरा होता है ना मेरा होता है, पर कैसा होता है? हमारा होता है। और जब पतरस ने बोला कि यीशु आप मसीह हो, तो प्रभु ने बोला कि पतरस मैं तेरे ऊपर मंडली बनाऊंगा, तेरे ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। उस मंडली और कलीसिया का जो मतलब होता है वो यही होता है कि ऐसे विश्वास करने वाले लोग
जो एक मन है, जो एक चित्त है। हालेलुया। हालेलुया। सभी मंडली में नहीं है, जो एक विश्वास में एक मन और एक चित्त होते हैं। अभी समझ लो कि जो कोई ऐसा बोलता है कि मैं मंडली में हूँ, मैं कलीसिया में हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर ना तेरा होता है ना मेरा होता है, पर किसका होता है? हमारा होता है। सभी लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं। अगर कोई 10,000 कमाई करता है और कोई लाख रुपए कमाई करता है, तो भी उन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। लाख वाला ये नहीं बोलता मैं लाख लेकर आता हूँ, 10,000 वाला ये नहीं समझता मैं बहुत कम लेकर आता हूँ, मैं क्या करूँ। सभी लोग एक मन होकर, एक चित्त होकर एक दूसरे के साथ में शांति से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। और जैसे ही 50वां दिन आया, ये 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए, ये सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। पहले दिन प्रचार हुआ और उस प्रचार में तकरीबन 3,000 लोग 120 लोगों के साथ मिल गए। ऐसा नहीं आए, वचन सुना, पतरस को बोला अब हम क्या करें। पतरस ने बोला तौबा करो, बपतिस्मा लो, पापों की क्षमा पालो, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाए। इतना करने के बाद वो लोग वापस अपने घर पर नहीं गए, ये इनके साथ मिल गए। जो 120 लोग साथ रहते थे, अभी 3,120 लोग साथ में रहने लगे। फिर उनकी गिनती बढ़कर 5,000 की हो गई। और ये लोग क्या करते थे, जहाँ जहाँ पर रहते थे, जहाँ जहाँ पर उनका घर होता था, जहाँ जहाँ पर उनकी ज़मीन होती थी, बेच देते थे। और बेचकर सारे पैसे लेकर पतरस के चरणों में रख देते थे। बोलते नहीं थे कि पतरस देख मैं 10 लाख लाया, देख मैं 1 करोड़ लेकर आया, कुछ नहीं बोलते थे। रख दिया, अब पतरस जाने, पतरस का काम जाने। ना तो पतरस को कुछ पूछना है कि पतरस इतने पैसों का क्या करोगे, कुछ भी नहीं। अब उनको पतरस के साथ रहना है, और भी पतरस जैसे रखे वैसे। अगर पतरस हर रोज़ मीट खिलाए तो भी, हर रोज़ सब्जी खिलाए तो भी, जैसे भी रखे, बोलने वाले नहीं पतरस हमने तो इतने पैसे दिए। ना कम पैसे लाने वाला कुछ बोलता था, ना ज़्यादा लेने वाला कुछ बोलता था। लेकिन सभी लोग एक दूसरे के साथ इसी तरह से रहते थे। इसको कहा गया मंडली, इसको कहा गया कलीसिया। हर रोज़ मीटिंग, हर रोज़ बंदगी, हर रोज़ प्रभु भोज, हर रोज़ प्रार्थना, ये सब कुछ साथ में रहकर चला करता था। इसे कहते थे मंडली। और प्रभु से ने बोला कि मैं मेरी मंडली पतरस के ऊपर बनाऊंगा। आज कई लोगों की मंडली है, आज कई कलीसिया है, लेकिन जब तक आप पतरस की कलीसिया में नहीं हो, जब तक आप पतरस की मंडली में नहीं हो, जिसके ऊपर यीशु मसीह ने मंडली बनाई, तब तक हमारा स्वर्ग में जाना नामुमकिन है। और वो मंडली एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक साथ में रहती है। उनमें ना कोई मेरा ना कोई तेरा होता है, उन सभी में होता है हमारा। और उसी तरह से इन आखिरी दिनों में रहने के लिए अपने आप को तैयार करो, ताकि आप परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ सको और परमेश्वर की कलीसिया में जुड़कर स्वर्ग में अपनी जगह को कंफर्म कर सको।